अमेरिका की 50% टैरिफ आज से भारत पर लागू हो चुका है। तो दूसरी तरफ अब खबर आ रही है कि भारत का जिगरी यार रूस अमेरिका के साथ डील कर रहा है। जहां एक तरफ अमेरिका 25% एक्स्ट्रा टैरिफ इसलिए लगाता है भारत पर क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता है, तो दूसरी तरफ अब अमेरिका खुद रूस के साथ चुपके से डील कर रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने अमेरिका फर्स्ट और अमेरिका इज बैक के पोस्टर लगाए हैं। बहुत सारे अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर रूस और अमेरिका किस मसले को लेकर डील कर रहे हैं और ये डील अचानक से हुई है या इसकी कोई लंबी प्लानिंग चल रही थी। क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप ने भारत पर पहले 25% का टैरिफ लगाया, उसके बाद 25% एक्स्ट्रा टैरिफ इसलिए लगाया क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। इसीलिए अमेरिकी प्रशासन लगातार भारत पर यूक्रेन युद्ध में रूस का सपोर्ट करने का आरोप भी लगाती रही। और अब खबर है कि अमेरिका खुद रूस के साथ चोरी चुपके डील कर रहा है। ये डील ऊर्जा को लेकर है, एनर्जी को लेकर है और खबर है कि इसमें ऑयल से रिलेटेड डील भी शामिल है। आखिर पूरा मसला क्या है और अब अमेरिका को रूस के साथ डील करने की जरूरत क्या पड़ गई? दरअसल पिछले दिनों अलास्का में जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप के बीच मुलाकात हुई थी, तो उसके बाद पुतिन तो ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखे थे, ट्रंप उस लिहाज से कॉन्फिडेंट नहीं दिखे थे और उसके बाद से रूस यूक्रेन युद्ध पर सहमति भी नहीं बन पाई थी। हालांकि ट्रंप ने यह दावा किया था कि वो आने वाले समय में पुतिन और जेलेंस्की के बीच मुलाकात करवाएंगे और इस मुलाकात के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन ट्रंप पीछे से कुछ और भी खेल खेल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका इज बैक और अमेरिका फर्स्ट ट्रंप ये पोस्टर लगा रहे हैं, ये अपने आप में काफी कुछ कह रहा है। क्योंकि लगातार चुनाव के दरमियान भी जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव थे, तब भी ट्रंप लगातार अमेरिका फर्स्ट की बात कहते रहे और अब फिर से अमेरिका फर्स्ट और अमेरिका इज बैक की बात कर रहे हैं। तो क्या अब ट्रंप सिर्फ अमेरिका के फायदे की बात सोच रहे हैं? क्या सिर्फ अमेरिका के हितों को साधने की कोशिश कर रहे हैं? उसके लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे? किसी भी हद तक हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक तरफ वो रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत का विरोध करते हैं, तो दूसरी तरफ रूस के साथ ही वो बड़ी डील की तैयारी में। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका रूस ने ऊर्जा समझौते पर चर्चा की है। ये रिपोर्ट सामने आई है। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी रॉयटर्स है, उसके अज्ञात सूत्रों के हवाले से ये रिपोर्ट सामने आई है और बताया गया है कि अमेरिका और रूसी अधिकारी कथित तौर पर कई ऊर्जा सौदों पर बातचीत कर रहे हैं, जिन्हें मॉस्को को यूक्रेन में शांति वार्ता के लिए सहमत करने हेतु प्रोत्साहन के रूप में भी पेश किया जा रहा है। आपको बता दें कि खबर आई है कि अमेरिकी और रूसी अधिकारी रूस की सखालिन 1 तेल और गैस परियोजना में एक्सॉन मोबिल को पुनः शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये हो जाता है कि आखिर ये रूस की सखालिन 1 तेल क्या है और एक्सॉन मोबिल क्या है। तो आपको सबसे पहले सखालिन 1 की बात बताते हैं। सखालिन 1 एक प्रमुख तेल और गैस परियोजना है जो रूस के सखालिन द्वीप के पास ओकोटस्क सागर में स्थित है, जिसमें चायवो, ओडोप्टू और अकुर्तुन दागी क्षेत्र शामिल है। तो ये एक बहुत बड़ी परियोजना है रूस की। इस हिस्से में बहुत ज्यादा बड़ी पैमाने पर गैस और तेल का उत्पादन होता है और यहीं से दुनिया के कई देशों को गैस और तेल की सप्लाई भी की जाती है। तो अब इस परियोजना में अमेरिका के शामिल होने पर चर्चा की जा रही है और इसमें खास बात है कि अब बड़ा सवाल आता है कि एक्सॉन मोबिल क्या है। तो आपको ये बता दें कि अमेरिका की ये सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी है। जी हाँ, एक्सॉन मोबिल अमेरिका की शीर्ष तेल उत्पादक कंपनी है और अब ये सखालिन 1 में जाकर काम कर सकती है। रूस इसमें शामिल करने पर इन्हें विचार कर रहा है और दोनों देशों के बीच इस पर चर्चा भी हो रही है। आपको यहाँ ये जान लेना भी जरूरी है कि जब अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे थे, तो उस दरमियान अमेरिकी तेल कंपनियों ने ट्रंप की खूब मदद की थी, खूब पैसे लगाए थे ट्रंप पर और खूब चंदा दिया था, जिसकी बदौलत ट्रंप को जीतने में भी कामयाबी मिली थी। तो अब अपने तेल कंपनियों के हितों को साधने के लिए, अपनी तेल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ट्रंप ये सारी रणनीति अपना रहे हैं। उनका भारत पर भी दबाव बनाना इसी का हिस्सा था, क्योंकि ट्रंप चाहते थे कि भारत रूस की जगह अमेरिका से तेल खरीदे, जबकि भारत को रूस से $63 प्रति बैरल तेल मिलता है, तो अमेरिका वही तेल $83 प्रति बैरल देता है, तो भारत को $20 का नुकसान होता है। ऐसे में अगर भारत अमेरिका से तेल खरीदता है तो निश्चित तौर पर भारत में तेल की कीमतों में और उछाल आ जाता है। लेकिन अब अपनी तेल कंपनियों को फायदा करने के लिए ट्रंप प्रशासन लगातार पर्दे के पीछे से रूस के साथ डील कर रही है। आपको बता दें कि एक्सॉन मोबिल ने अमेरिकी विदेश संपत्ति नियंत्रण कार्यालय से मंजूरी मिलने के बाद इस परियोजना में फिर से एंट्री करने के लिए रूसी सरकार नियंत्रित तेल कंपनी रोसनेफ्ट के साथ कई बार की बातचीत की है। जी हाँ,
रूस में जो कंपनी है उसका नाम है रोसनेफ्ट, वही पूरी सरकारी नियंत्रित तेल करती है और अब एक्सॉन मोबिल उसी के साथ बातचीत कर रही है और आने वाले समय में इस परियोजना में अमेरिकी कंपनी शामिल हो सकती है। आपको बता दें कि इसके अलावा आर्कटिक LNG 2 सहित अपनी मंजूरी LNG परियोजना के लिए भी रूस द्वारा अमेरिका उपकरण खरीदने की संभावनाओं पर भी चर्चा हो रही है। और ये सब कहानी की शुरुआत बताया जा रहा है कि इसी महीने की शुरुआत में हुई थी। दरअसल 1-1.5 महीनों में इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी। आपको बता दें कि पिछले दिनों अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ मॉस्को गए थे। इसी दौरान बताया जा रहा है कि इस डील पर चर्चा की शुरुआत हुई थी और उसके बाद से अब ये अमेरिका और रूस तेल को लेकर एक समझौता करने जा रहे हैं, जिसके मुताबिक सखालिन 1 तेल परियोजना में अमेरिका की कंपनी एक्सॉन मोबिल भी शामिल हो सकती है। तो अब यहाँ बहुत सारे सवाल और भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर भारत पर तो आप बैन लगा रहे हैं, भारत पर आप टैरिफ लगा रहे हैं और आप सिर्फ इसलिए ट्रंप प्रशासन लगा रहा है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इसीलिए 25% का वो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएगा। तो दूसरी तरफ अब अमेरिका खुद रूस के साथ तेल समझौते पर आगे बढ़ रहा है। तो अब इसे दोहरापन कहें या नहीं कहें, ये आप तय कीजिए। लेकिन जिस तरीके से अमेरिकी प्रशासन लगातार डबल स्टैंडर्ड गेम खेल रहा है, आपको याद होगा पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने पूछ लिया था कि भाई ट्रंप साहब, आपको पता है कि अमेरिका रूस से क्या क्या खरीदता है? तब भी ट्रंप का मुंह बन गया था और उस दरमियान भी ट्रंप ने कहा ठीक है, हम पता करवाते हैं। तो कुछ ऐसी कहानी अब यहाँ भी लिखी जा रही है। एक तरफ वो भारत को धमकी दे रहे हैं, भारत पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ थोप चुके हैं और अब वो रूस के साथ खुद ही तेल कारोबार में आगे बढ़ने की योजना पर काम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।